अभय दुबे जी, क्या सवाल पूछेंगे आप? मैं जवाब के रूप में सवाल पूछता हूं। किसने छीन लिया मंगलसूत्र हिंदुस्तान की महिलाओं के गले से? प्रधानमंत्री जी पढ़िए, नोटबंदी बेटी का मंगलसूत्र और कुंडल बेचकर छुड़ाया पति का शव। प्रधानमंत्री जी तिल तिल कर तड़पा तड़पा कर आपने लोगों को लाइन में लगाकर मारा। ये कोविड में एम्बुलेंस ड्राइवर की पत्नी ने मंगलसूत्र गिरवी रखकर पति का अंतिम संस्कार किया। प्रधानमंत्री जी कितना घृणित आरोप लगाते हैं। हमने अपने प्राणों की आहुति राष्ट्र पर दी, हमारी नेत्री ने अपना मंगलसूत्र राष्ट्र पर न्योछावर कर दिया, अपने पति का बलिदान दे दिया, और इतने घृणित आरोप लगाते हैं। सिर्फ ये आरोप इसलिए लगाते हैं कि आप अपने पाप पर पर्दा डालना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी, जो इलेक्टोरल बॉन्ड से हजारों करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए की लूट की है प्रधानमंत्री जी, उस पर डाका डालते हैं। हमने नहीं, आरबीआई ने सबसे पहले सवाल खड़ा किया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड की लूट की योजना मत लाइए। सवाल है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आपको पत्र लिखकर मई 2017 में कहा था प्रधानमंत्री जी कि सेक्शन 29C में इसका वायलेशन है, आप मत कीजिए। प्रधानमंत्री वक्त जा रहा है क्योंकि जवाब भी वो उसी वक्त में देंगे। मैं चाहता हूं कि इस वक्त का मैं इस्तेमाल करूं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जवाब ही नहीं देना चाहते, साहस ही नहीं उनको प्रश्न लेने का। अरे सवाल आज तक कोई सवाल, आप 3 सवाल पूछ लीजिए, एक नहीं। मैं कह रही हूँ आप वक्त का दुरुपयोग कीजिए। और सवाल ये पूछना चाहता हूं आपसे कि क्या जातिगत जनगणना जो की है बिहार में, प्रधानमंत्री जी उसको समाप्त करेंगे? इकोनॉमिक सेंसस तो पहले भी हुआ है। आज प्रधानमंत्री जी बताइए, जो राहुल गांधी कह रहे हैं नीतीश कुमार ने करा दिया, क्या नीतीश कुमार से कहेंगे कि साहस है कि वो अपने जातिगत सर्वेक्षण को कचरे के डब्बे में डाल दे, या आज कहकर जाएं, ये प्रवक्ता कहकर जाएं भाजपा के कि ये सहमत नहीं है बिहार के जातिगत सर्वेक्षण से? ठीक है, और कोई सवाल पूछना है? वक्त बचा हुआ है आपके पास। मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी, आपने सनातन धर्म का अपमान क्यों किया? क्यों नंदियों का है ये मंदिर? रामानंदियों का है, उसमें स्मार्ट, इसमें शिव, इसमें शाक्त नहीं आ सकते। हमारे शंकराचार्यों से माफी मांगिए प्रधानमंत्री जी। चारों शंकराचार्यों को अपमान करके आपने सनातन धर्म का अपमान किया है। ठीक है भाई, सनातनी मोदी जी ने अपमान किया है सनातन का, और जातिगत जनगणना, मेरे को ये दो समझ में आया। और तीसरा, मंगलसूत्र की बात आप करते हैं, मंगलसूत्र आपके राज्य में सुरक्षित नहीं है, तो जवाब दीजिए। अब आपके पास अगले 3 मिनट। मंगलसूत्र हर महिला का सुरक्षित है, और 4 जून 2024 के बाद ये मंगलसूत्र का नाम भी नहीं लेंगे डर के मारे, ये देख लीजिएगा। और ये समझिए, जातिगत जनगणना का इनका प्रश्न है। भाई, जातिगत जनगणना बिहार में हमने समर्थन किया। हमारे गृह मंत्री, जो जनगणना जो है गृह मंत्रालय के मातहत आती है, इसलिए मैं गृह मंत्री जी को उद्धृत कर रहा हूं। गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने स्पष्ट कहा है कि हम जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं, लेकिन जातिगत जनगणना सावधानी पूर्वक होना चाहिए। और आप मुझे बताइए, इस देश में जातिगत जनगणना बंद किसने की? शपथ पत्र आपने दिया सुप्रीम कोर्ट में जातिगत जनगणना के खिलाफ। बोलने दीजिए। जातिगत जनगणना बंद की पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और जातिगत जनगणना नहीं होना चाहिए ये राजीव गांधी ने संसद में कहा। और ये पिछड़ों के बारे में, ये पिछड़ों को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। काका कालेलकर आयोग की सिफारिशों को कचरे के डब्बे में किसने डाला? नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने। मंडल आयोग की सिफारिशों को किसने ठंडे बस्ते में डाला? इंदिरा जी ने, राजीव जी ने। मंडल आयोग की सिफारिशें जब लागू की गई तो संसद में खड़े होकर मंडल आयोग के खिलाफ कौन बोला? राजीव गांधी बोले। और जब हमने जो है नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेज, इसको संवैधानिक दर्जा किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने। मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होनी चाहिए, ये हमारे पहले घोषणा पत्र में भी था, संकल्प पत्र में भी था। तो हम जो है पिछड़ों के साथ, और हमने तो इस देश को पिछड़ा प्रधानमंत्री दिया, और वो हैट्रिक करने जा रहा है 2024 में। फिर आपने आज तक एक पिछड़ा प्रधानमंत्री क्यों नहीं दिया? बताइए मुझे, क्या बात है? हमने तो जो है पिछड़ों के साथ हर साथ खड़े रहे, लेकिन पिछड़ों का आरक्षण भी छीन कर मुसलमानों के जबड़े में डालना चाहते हैं। ये पिछड़ा विरोधी है, ये देश जानता है। अब सनातन पर आप मुझे बताइए, जो त्रिपुंड लगाकर श्री गंगा जी में माला जपता हो वो सनातन के विरोध में हो सकता है क्या? जो केदारनाथ मंदिर का जो है जीर्णोद्धार करे वो हो सकता है क्या?
जो काशी विश्वेश्वर को पुनर्प्रस्थापित करे वो सनातन के विरोध में हो सकता है क्या? और जो श्री राम जन्मभूमि में उसकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए एकादश दिवस का 11 दिनों का अनुष्ठान और व्रत करे वो हो सकता है यह एक्सीडेंटल हिंदू कहने वाला होगा। कौन होता है भाई जो सनातन को कहता है कि एड्स है, टीबी है और उसके चरणों में आप शरण ले लेते हैं? जिन पेरियार को पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे थे कि इसका मानसिक इलाज करना चाहिए, आज उन पेरियार के चेलों की शरण में आप, जिनको आप राजीव गांधी का हत्यारा कहते थे, इससे बड़ी सत्ता लोलुपता का पूरी दुनिया में कई उदाहरण नहीं।